जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि जितना शुक्राना करोगे उतना ही आपके काम बनते चले जाएंगे। जो काम नहीं बन रहे हैं वो भी बन जाएंगे, तो नियम से शुक्राना करना ना भूलें। तो संगत जी, ध्यान से कीजिए, भले ही आप रिकॉर्डेड मत कीजिए, लेकिन आप चलते फिरते सोते जागते गुरु जी महाराज का शुक्राना अवश्य ही बोलिए। दिन में ज़्यादा नहीं तो आप 7 टाइम या 11 टाइम शुक्राना बोलते रहिए। हर बात के लिए, हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी बोलते रहिए। शुक्राना गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज महाराज जी, क्या आप सभी संगत परिवार के बीच में कैसा मैसेज देना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी, ऐसा समाधान करूँगा तेरी सारी समस्या का कि फिर समस्या कभी पैदा ही नहीं होगी। गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना गुरु पापा, कि सारी समस्या को एक बार में ही जड़ से समाप्त कर दीजिए, ताकि वो दोबारा से लौटकर आपके बच्चों को परेशान ना करे पा। एक बार में ही ख़त्म कीजिए पा। शुक्राना गुरुजी। भरोसा रखो ईश्वर के इंसाफ पर, वो तुम्हें इतना ताकतवर कामयाब बनाने वाला है। सबके सामने जिन्होंने तुझे तोड़कर रख दिया वो पछताएंगे अपनी गलती पे। तेरे से वो कभी भी आँख नहीं मिला पाएंगे बेटी। गुरुजी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना गुरुजी। आप तो मेरे मन की सारी बातें जानते हैं सब कुछ गुरुजी, कि जिन लोगों ने मुझे इतना तड़पाया है, परेशान किया है, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ कि उन पे क्या असर होता है। कि जब किसी को तड़पाया जाता है, परेशान किया जाता है, वो भी बेवजह, जिसकी कोई गलती ही ना हो, और उसकी सज़ा वो भोग रहा होता है, उसे हर उस सज़ा से गुजरना पड़ रहा है जो उसने वो गलती कभी की ही नहीं। गुरुजी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, ये नहीं कि दिन देर है अंधेर नहीं, होगा सब होगा। नहीं गुरुजी, बुढ़ापे में नहीं देखना है मुझे। अब पूरा जीवन तो रोते रोते गया, फिर बुढ़ापे में क्या देखना है गुरुजी। सारे जीवन तो उन्होंने मौज की, जवानी भर मौज करते रहे, हम रोते रहे। नहीं गुरुजी, हमारा फ्यूचर अभी बहुत सुंदर बनाइए, सजग बनाइए, और हमें इतना ज़्यादा ताकतवर बना दीजिए, इतना एक्सट्रीम लेवल वाला जो ताकत दीजिए, जो कि हमारे सामने कोई जल्दी से ना टिक पाए। क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं। अलग ही वो चीज़ हमारे सामने, हमारे फेस पर नज़र आनी चाहिए कि सामने वाला खड़ा होके नज़र ना मिला पाए और अच्छे से बात ना कर पाए, घबराए। क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, उतनी शक्तिशाली हैं हम। गुरुजी, ये चीज़ बहुत जल्द दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ। मेरी आत्मा बहुत तड़पी है गुरुजी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्लीज़ गुरुजी, बहुत जल्द दिखाना इस चीज़ को। जय गुरुजी, मेहर कीजिए ना गुरुजी, प्लीज़ कृपा कीजिए ना गुरुजी, प्लीज़। तो संगत जी, जो भी शत्रु हैं, जो भी दुश्मन हैं, वो एक दीवार की आड़ से वार कर रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। पता तो मुझे भी लग रहा है, मेरा इंट्यूशन मेरे गुरुजी महाराज ने इतना स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि मैं सब समझ रही हूँ। बट मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज उसको और क्लियर करके सामने लाए, पूरी तरह से एक एक आदमी को सामने लाकर खड़ा कर दें, और वो
ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर दें कि वो खुद पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगे। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी गुरुजी, क्योंकि अभी वो छुपे हुए हैं। लेकिन उन शत्रुओं को आप बाहर निकालिए, सामने लाइए, जिन्होंने गुरुजी, आप जानते हैं गुरुजी, कितने साल हो गए मुझे, 28 साल से तड़पाया है गुरुजी मुझे। 28 साल मुझे हो गए इसका मुकाबला करते करते। कितनी बार जीवन में मैं मरी हूँ और कितनी बार मेरा नया जन्म हुआ है गुरुजी। कितनी सारी बीमारियाँ मेरे अंदर पनप गईं गुरुजी। समय से पहले बुढ़ापा आ गया, समय से पहले सब बेकार हो गया गुरुजी। जवानी कब आई कब विदा हो गई पता ही नहीं लगा गुरुजी। अफ़सोस है मुझे जो मैंने खोया है गुरुजी। मैंने बहुत कुछ खोया है गुरुजी। मेरी इंट्यूशन इतनी वीक हो गई कि मैं एक कपड़ा चूज़ करने में, छांटने में, चयन करने में मैं विचलित हो जाती कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। एक काम करने में मैं हिम्मत हार जाती। संगत जी, सच बता रही हूँ, ऐसे लगता था कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी। जबकि इतना स्ट्रॉन्ग, हष्ट-पुष्ट शरीर, सब कुछ अच्छा होते हुए मैं हार मान जाती। गुरुजी, इतना प्यारा शरीर था मेरा, आपको पता ही है, जिसमें कोई बीमारी नहीं थी, निरोगी काया थी। उस शरीर को ऐसा बना दिया गया, समय से पहले बुढ़ी लगने लगूँ मैं, मोटी हो जाऊँ गेड़-मेड़, और मेरे को लोग लाइक ना करें। लेकिन मेरे गुरुजी का, संगत जी, इतना हाथ रहा है कि शुरू से जहाँ चली गई वहाँ मान सम्मान मिला। लेकिन हाँ, कुछ 3-4 साल से ऐसा हुआ कि लोगों ने मेरी अवहेलना शुरू कर दी, और ऐसी अवहेलना कि आप खुद पे खुद, संगत जी, आत्महत्या करने का मन करे। इतनी ज़्यादा, ना कोई फ़ोन करता है, ना मेरा फ़ोन अटेंड करता है। घर चले जाओ तो नाक मुँह सिकोड़ के लोग साइड मुँह फेर लेते हैं, मेरे अपने खुद के, संगत जी। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत हाल बेहाल मेरा हो गया। किसके कारण संगत जी? सिर्फ शत्रुओं के कारण। मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं, वो सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ, वो सब नेगेटिविटी के कारण हुआ। मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, सब कुछ गुरुजी जानते हैं। उन लोगों ने ऐसा नेगेटिविटी छोड़ी, ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि उसने मेरे सारे रिश्ते नाते सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि ना मैं किसी की हूँ और ना ही मेरा कोई है। इवन मेरे हस्बैंड, बच्चे तक, मैं बिल्कुल, गुरुजी जानते हैं कि मैं बिल्कुल दुनिया में अकेली खड़ी थी। तब जाके मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मुझे गले से लगाया और हर वो चीज़ को ठीक किया जो बिगड़ रही थी, और करेंगे भी। अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हुई हैं। मुझे इंतज़ार है उस दिन का, जो मेरे गुरुजी महाराज उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे। मेरे हाथ की रेखाएं, मेरे माथे की लकीर, सब कुछ, संगत जी, उस ब्लैक मैजिक ने बिगाड़ के रख दी। मुझे एक कोढ़ी बना दिया गया, ऐसा कोढ़ी कि पूरे शरीर में ईचिंग करते करते ब्लड आ जाता था, स्किन काली पड़ जाती थी, चमड़ी पूरी काली पड़ जाती थी, और जहाँ से काली पड़ गई ना संगत जी, फिर वो कभी वाइट नहीं होती। बहुत हाल बेहाल मेरा हो गया। खुजली करते करते पूरा बदन मेरा काला पड़ गया और बहुत बदसूरत में हो गई। और कई बार मेरे जो अंकल से मेरा झगड़ा होता तो बोलते भी थे कि देख ना, ऐसा समय आएगा जब तू सड़ सड़ के मरेगी, गल गल के मरेगी, तेरे अंदर कीड़े पड़ेंगे, तेरे कीड़े पड़ेंगे। हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज जानते हैं इस बात को। मेरे अंकल ऐसा ही बोलते थे। थोड़ा भी झगड़ा हुआ नहीं कि सीधा इसी पे आते थे कि तू सड़ के मरेगी, कीड़े पड़ेंगे तेरे।
बहुत बोलते थे संगत जी, लेकिन मेरे गुरु जी महाराज ने उस परेशानी को भी काफ़ी नॉर्मल कर दिया है। मैं जल प्रसाद से नहाती हूँ, जल प्रसाद लेती भी हूँ, पीती हूँ, और चंदन टीका भी लगाया, लेकिन चंदन टीका से कोई खास नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी ने खुद बोला कि पुत्र, जो जोत की बत्ती बची होती है घी के साथ, तो उसको लगा। तो मैंने उसको जहाँ खुजली होती है वो लगाया संगत जी। उससे सच में ही काफ़ी मुझे आराम मिला है। और गलती मेरे अंकल की भी नहीं थी संगत जी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो खुद इतने वश में किए हुए थे, उन्हें खुद पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ देर के बाद जब वो ठीक आते, दिमाग में होते, तो वो मेरे से बात करते, तो मैं बोलती थी कि तुम अभी अभी तो इतना गंदा बोले थे, अब मेरे से बात ना करो। तो संगत जी बहुत माफ़ी मांगते, बहुत गलती का अफसोस करते, और लेकिन ये भी बोलते साथ में कि मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता, मैंने तुम्हें नहीं बोला है, तुम मुझे बदनाम कर रही हो, मैं बोल ही नहीं सकता। संगत जी ऐसे बोलते थे, तो मुझे फिर तरस लगता, मैं भावुक हो जाती कि सच में ही वो ब्लैक मैजिक में बंधन में बंधे हुए हैं, ब्लैक मैजिक के, और उनको पूरी तरह से कब्जाया हुआ है, उनके दिमाग को पूरी तरह से वश में किया हुआ है। वो जो चाहते हैं वो करा रहे हैं। कोई नहीं संगत जी, वो तो सब मैं उसी समय भूल गई, और आगे बड़ी हिम्मत करके बहुत मेरे गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी, उस चीज़ का सामना किया, और हिम्मत दी कि नहीं बेटी, तेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ईमानदार है, तुझे बहुत सारा प्यार करता है, और वो दिल का बहुत अच्छा है, नेक इंसान है। उसे तो बंधन क्रिया में बांधा हुआ है, उसे तो वश में किया हुआ है। तो संगत जी फिर मैं लड़ने के लिए ताकत मिली मुझे, और मैं खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे सारी बातें बताई, और मुझे लगा कि नहीं, मेरे गुरुजी मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बोला भी गुरुजी ने कि बेटी तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। संगत जी अभी तो मैंने काफ़ी दिन से काफ़ी डिले कर दिया है, जल प्रसाद नहाने को नहीं दे रही हूँ। कंटिन्यू मैंने जल प्रसाद दिया उन्हें नहाने के लिए, चंदन टीका भी। और चंदन टीका में क्या करती थी, ब्लैक टी में थोड़ा सा डाल भी देती थी पीने के लिए, खिलाया पिलाया ताकि कट जाए। लेकिन संगत जी हाँ, मेरे हस्बैंड नॉर्मल हुए। अब कभी कभी थोड़ा होता है परेशानी, क्योंकि खिलाया पिलाया असर जाता नहीं है कहते, लेकिन वो धीरे धीरे जाएगा। मेरी भी कमी है कि अभी मैंने थोड़ा ढील छोड़ दी है, लेकिन हाँ वो चीज़ें ठीक हुई, और काफ़ी सुधार हुआ है, 80% सुधार हुआ है। और मुझे उम्मीद है मेरे गुरुजी महाराज जो भी है उसे भी जल्द ही ठीक करेंगे। समस्या बहुत बड़ी थी, बहुत भयानक रूप ले लिया था, सॉरी संगत जी। उस समस्या ने पूरी तरह मुझे तोड़ के रख दिया था, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी कि उठ, खड़ी हो बेटी, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तेरे सर पे मेरा हाथ है, तेरे नाल हूँ मैं, तो चिंता ना कर, चल आगे बढ़, तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे संभाल लूँगा गिरने से पहले। संगत जी गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला दिया, बहुत हौसला बढ़ाया मेरा, और मैं बढ़ती चली गई। आज संगत जी मेरे महाराज ने सब कुछ काफ़ी हद तक ठीक किया है। तो गुरुजी आपकी ये बेटी हर बात, हर ब्लेसिंग्स का, हर चीज़, हर काम का, हर कष्ट को दूर करने का शुक्राना करती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी, जो दे रहे हैं उसका भी, और जो दोगे उसका भी, और जो देकर वापस हुआ है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी की तरफ से, आपकी बेटी के बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपका गुरुजी महाराज, कोटि कोटि बार आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे गुरु पप्पा, थैंक यू मेरे सदगुरु महाराज, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे दातिया। आपका
अनंत कोटि शुक्राना है, स्वीकार कीजिए। आज संगत जी शुक्रवार का आया ही शुक्राना 8:56 हो रहे हैं शाम के, रात ही हो रही है, मतलब कि गुरु जी महाराज जब चाहते हैं तब ले लेते हैं। और थोड़ा सा इसके लिए प्राइवेट जगह देखनी होती है मेरे को, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो समय मुझे अभी मिल पाया और मैंने किया है। तो माफ़ कर देना भूल चुक ले, जो भी क्षमा चाहती हूँ गलती हुई हो। गुरु जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ, और इस शुक्राने सत्संग को गुरु जी आप स्वीकार करें और अपनी मेहर बरसाएं, कृपा दृष्टि रखें सभी संगत परिवार पर। जिसकी भी जो भी परेशानियाँ हैं सब जल्द से जल्द सभी को आराम दें, सभी को खुशियाँ दें, सभी की नज़र को दूर करें, बुरी नज़र जो लगी है उसे दूर करें। अनंत कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब मैं देती अपनी बाड़ी को विराम। संगत जी, गुरु जी महाराज जी आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी।